नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन का फोर्थ फेज शुरू हो चुका है। इसको भी इंजॉय करना है और खूब मेहनत करना है और ऐसे ही जुटे रहना है। तो चलिए जल्दी से अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को रैपअप करते हैं। बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल्स आपका वेट कर रही हैं और दरअसल ये वीडियो भी मैंने आपके स्पेशली फैक्चुअल डिटेल्स के लिए ही बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स में हम तीन चीज़ों पे देखेंगे, फोकस करेंगे। अपॉइंटमेंट्स, इवेंट्स एंड अवार्ड्स। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स में पहला नाम आता है जस्टिस रजनीश ओसवाल जी का। जस्टिस रजनीश ओसवाल जी पहले ऐसे जज बन गए हैं जम्मू कश्मीर में जो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओथ ले चुके हैं। ओथ दिलाने का काम इनको किया जस्टिस गीता मित्तल ने, जो जम्मू कश्मीर की क्या हैं, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। वुमेन एम्पावरमेंट का एक एग्जाम्पल। अब तक जितने जज शपथ लेते थे वो किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में लेते थे? अंडर आर्टिकल 370। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में तो 370 रहा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम नैस्कॉम के यूबी प्रवीण राव का है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के ये चेयरमैन बनाए गए हैं। आप इनको सीईओ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट नेम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो भी सिविल्स की तैयारी करता है इसके बारे में ज़रूर पढ़ता है। द इंटरनेशनल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ आईएमएफ चीफ, जो आईएमएफ चीफ होता है उसका एक एडवाइजरी ग्रुप होता है, ख़ास तौर पे वो इकोनॉमी के एरिया में ही काम करता है। इसमें रघुराम राजन को, फेमस पर्सनालिटी इंडिया के, एक्स यानी फॉर्मर गवर्नर आरबीआई के, इनको शामिल किया गया है आईएमएफ चीफ के एडवाइजरी ग्रुप में। अगला नाम भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस से है। इसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं पराग राजा जी। नेक्स्ट अगला नाम है अजय महाजन जी का। ये भी एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं केयर के, क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड के। किसके? केयर के एमडी एंड सीईओ। आप इसको मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल सकते हैं। विश्वनाथन आनंद, सभी लोग नाम जानते हैं। जो लोग चेस खेलते हैं वो तो इनके फ़ैन होंगे। ग्रैंड मास्टर हैं भारत के पहले। इंडियाज़ इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के ये ब्रांड एम्बेसडर बने, भारत में राजदूत बने हैं। किसके? इंडियाज़ इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इसको WWF भारत में चलाता है। अगला नाम, नेक्स्ट अगला नाम अब फैक्चुअल डिटेल्स में आ रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण। इसके जो हेड बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, वो हैं प्रकाश कुमार। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बारे में मैं आपको पॉलिटी की क्लास में ज़रूर पढ़ाऊंगा। अगला नाम सेबी से है, माधवी पुरी बच। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनकी होल टाइम मेंबरशिप को 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। वुमेन एम्पावरमेंट का एक और एग्जाम्पल आ गया। सेबी का नाम तो सभी जानते हैं। जितनी भी शेयर मार्केट्स में कंपनी जुड़ना चाहती हैं सेबी के थ्रू ही जुड़ती हैं, क्योंकि वही उनको लाइसेंस देती है। एक ज़माना था कि सेबी और इरडा में इस बात को लेकर विवाद हो गया था। आगे MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। दिल्ली में जब हम नए गए थे तो हमने इसी की सिम यूज़ की थी। प्रवीण कुमार पुरवर MTNL के नए चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार पुरवर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हुडको, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हुडको के नए चेयरमैन बन गए हैं शिवदास मीणा जी। शिवदास मीणा जी, कंठस्थ और याद कर लीजिएगा। हाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये मैं आपको पॉलिटी की क्लास में ज़रूर पढ़ाऊंगा। कुछ लोगों को तो मैंने जूम पे इसको पढ़ाया भी है। डेली करंट अफेयर्स में भी मैंने ये भेजा था PDF के थ्रू। संजय कोठारी जी याद रखिएगा, इसके चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के। इसका काम विजिलेंस करना है, खास तौर पर किस पर? करप्शन पर। इसके अंडर में 2 और विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, जिनमें सुरेश N पटेल की नियुक्ति अप्रैल में ही हुई है। इसके अलावा शरद कुमार पहले से थे। तो सुरेश N पटेल नए विजिलेंस कमिश्नर बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग में अंडर दी संजय कोठारी। कुछ इलेक्शन कमीशन की तरह इसका एक तरह से काम है, संगठन का स्वरूप है। अगला नाम आ रहा है पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस। इसके सीईओ बनाए गए हैं नीरज व्यास। कौन बनाए गए हैं? नीरज व्यास, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के। हाँ, अब कुछ पर्सनालिटीज़ पे बात करते हैं, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट्स को तो देख ही रहे थे। मीनल दखावे भोंसले पुणे से हैं।
इन्होंने पहला फर्स्ट इंडियन मेड टेस्टिंग टूल बनाया है कोविड-19 के लिए। कोविड-19 किट कहते हैं इसको। ये पैथोडिटेक्ट किट है और काफ़ी एप्रिसिएशन मिल रहा है इस बात को लेकर इनको। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में टाइम्स मैगजीन इनके बारे में ज़रूर लिखे, मेरा अंदाज़ा ऐसा कहता है। इरफान खान जी, आपको पता है हमारे बीच में ये नहीं रहे। हाल ही में 29 अप्रैल को इनको 2011 में, याद रखिएगा, पद्मश्री अवार्ड मिला था, इसलिए मैंने इनकी फ़ोटो यहाँ इंक्लूड की है। काफ़ी सुनहरी यादें इनकी हमारे साथ, एक से एक फिल्में इन्होंने की। इनके योगदान के लिए इनको पद्मश्री क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया का ये 4th लार्जेस्ट या हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड है, नागरिक पुरस्कार है। सबसे पहला भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री होता है। इन्हीं के साथ नाम आता है ऋषि कपूर जी का, ये भी हमारे बीच नहीं रहे। वर्सटाइल एक्टर, कई फिल्मों में काम किया। ये पहले भारतीय अभिनेता थे जिनको अपनी पहली फिल्म में, जिनमें इनको लॉन्च किया गया था, उसमें इनको बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया था 1974 में, बॉबी में। इनको रशियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सराहा था 2009 में इनके योगदान के लिए। तो ऋषि कपूर जी भी हमारे बीच में 30 अप्रैल को नहीं रहे। नेक्स्ट, पोकर्स स्टार के नए जो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो हैं MS धोनी। इन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रिप्लेस किया है। नेट से मुझे ये पिक आसानी से मिल गई। हाँ, नवीन पटनायक जी का नाम भी देख लेते हैं। पेटा ने, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है। पेटा आपको पता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के लिए काम करती है संस्था, एक NGO की तरह। क्यों दिया है? क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ तो सड़क पर जो आवारा पशु घूमते हैं उनके लिए इन्होंने भोजन की व्यवस्था करवाई, काफ़ी बड़ा फंड उसके लिए रिलीज़ किया, इसलिए पेटा ने इनको सम्मानित किया। अगला नाम बॉब विटन का है, UK के हैं ये भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो अलाइव ओल्डेस्ट पर्सन है। 112 वर्ष की इनकी उम्र है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी है। नेक्स्ट नेम रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का आता है। इनको मरणोपरांत महावीर चक्र मिला है। सेना का सबसे बड़ा जो उपाधि होती है, जो अवार्ड होता है, वो होती है परमवीर चक्र। इसके बाद आता है महावीर चक्र। तो लेट रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर को महावीर चक्र मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला नाम आ रहा है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन से। इसमें 4 नाम हैं। फर्स्ट पोजीशन ITT ने दी है फैन जैंडैंग को, जो चाइना के हैं, मेल्स में। फीमेल में यही फर्स्ट पोजीशन मिली है चैन मैंग को। भारत में देखें तो अचंता शरद कमल को मेल्स में 31st पोजीशन मिली है, काफ़ी बड़ा नाम है इस क्षेत्र में इनका। और 63rd पोजीशन दी है मनिका बत्रा को। इंडिया में देखिए टेबल टेनिस फेमस नहीं है, लेकिन इस पोजीशन पे पहुंचना बावजूद इसके, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। अब कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। सिप्री रिपोर्ट आ गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च हर साल इसको तैयार करता है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स, जो सेना के लिए सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं हथियारों के लिए, उनमें नंबर 1 पे USA है $732 बिलियन के साथ। दूसरे नंबर पे चाइना है $262 बिलियन के साथ। और थर्ड पे इंडिया है। इंडिया बहुत खर्च कर रहा है भाई सेना में, $71.1 बिलियन के साथ। पाकिस्तान सचेत हो जाए। WTO की रिपोर्ट आई है, एनुअल ट्रेड स्टैटिस्टिक आउटलुक रिपोर्ट। इसमें WTO ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है वर्ल्ड का, वो 13 से 32% कम हुआ है, उसमें ह्रास हुआ है। ये 13 से 32% कम मत समझिए, बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इसमें डूब जाएंगी। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आ गया है अप्रैल 2022 में। इसमें नॉर्वे को फर्स्ट पोजीशन मिली है 7.84 स्कोर के साथ अमंग द 180th कंट्री। भारत की पोजीशन 142nd है। मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हुआ इसको देख के, क्योंकि इंडिया में जो प्रेस है वो 4th पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और 142nd पोजीशन अच्छी नहीं कही जाएगी। खैर, लास्ट रैंक नॉर्थ कोरिया को मिला है, बताने की ज़रूरत नहीं, एक तानाशाही वाला देश है जहाँ पर प्रेस, डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये पूरा मंथ कोविड-19 खा गया, पूरा साल ही खा गया। तो कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखते हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो भी कोविड-19 से जुड़ी हुई हैं। ये स्टेट सेंटर दोनों की हैं। तो पहले सेंटर फिर स्टेट। सेंटर गवर्नमेंट
अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप ला चुका है। इसका नाम है आरोग्य सेतु। इसको ज़रूर आपने डाउनलोड किया होगा। इसको अ ब्रिज ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। देन हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स और एमपीज़ में 30% की सैलरी का कट ऑफ होगा। तो जो लोग कह रहे थे कि नेताओं की सैलरी नहीं कटेगी, तो सुन लीजिए भाई। साथ में एमपीज़ को जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के लिए पैसा मिलता है, उसमें भी 2 साल का सस्पेंशन है। मतलब अब लोकल एरिया डेवलपमेंट में एमपीज़ अभी फ़िलहाल काम नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल कोविड-19 पे फोकस किया जाएगा। वो स्कीम थोड़े ठंडे बस्ते में गई है। अगली न्यूज़ जम्मू कश्मीर के सिटीजनशिप से है। केंद्र सरकार ने इसको रीडिफाइन कर दिया है, परमानेंट सिटीजनशिप को। 2 पॉइंट्स बताए हैं। पहला बताया है, जो पर्सन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहा है, जम्मू कश्मीर का परमानेंट नागरिक कहलाएगा। दूसरा, अगर वो 7 साल से वहाँ पढ़ाई कर रहा है, हैज़ स्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, या 10th 12th के एग्ज़ाम में अपेयर हो चुका है जम्मू कश्मीर में, तो भी वहाँ का नागरिक कहलाएगा। तो 2 बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगली न्यूज़ है ऑपरेशन संजीवनी की। संजीवनी बूटी एक समय हनुमान जी लेने गए थे लक्ष्मण जी के लिए। तो संजीवनी ऑपरेशन इंडिया मालदीव्स के रिलेशन को बताता है। साउथ इंडिया में पड़ता है मालदीव, आपने देखा होगा, हमारे वेस्ट पार्ट में। तो इंडियन एयरफोर्स ने इस मिशन को कंप्लीट किया। 6.2 टन्स की एसेंशियल मेडिसिन हमने मालदीव्स को सप्लाई की है। ज़रूरी दवाएं मालदीव्स को दी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम केयर फंड की। अगर आप पीएम केयर फंड में ग्रांट करते हैं, अनुदान करते हैं, तो याद रखिएगा सरकार ने कहा है 100% टैक्स एग्जम्पशन आपको मिलेगा। ये प्रोविज़न है 18th G सेक्शन के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि अगर आप पीएम केयर फंड में अपना अनुदान कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो आपको 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, छूट मिलेगी कर में। अगली न्यूज़ भी कोविड-19 इंडिया सेवा से है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप नहीं बोलूँगा मैं, इसको ट्विटर हैंडल अकाउंट बोलूँगा, कोविड इंडिया सेवा। आप ट्विटर हैंडल अकाउंट में जाकर इसको देख सकते हैं, ट्विटर में। इसको यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने शुरू किया है, हर्षवर्धन जी। अगली न्यूज़ गुजरात से है। जो वहाँ के सीएम विजय रूपाणी हैं, उन्होंने सुजलम सुफलम जल संचय अभियान का 3rd एडिशन शुरू किया है। तीसरी बार इसको हरी झंडी दिखाई है। दरअसल ये वाटर कंजर्वेशन स्कीम है, पानी को बचाने की, क्योंकि गुजरात में और राजस्थान में अक्सर ये समस्या रहती है। तो बरसात आने के पहले वहाँ की जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, झील होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, उनको और गहरा किया जाता है ताकि बरसात के पानी को और इकट्ठा करके रखा जा सके। नेक्स्ट, अगली न्यूज़ तेलंगाना गवर्नमेंट की है। तेलंगाना ऐसा राज्य है जिसने खुद से कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। तो अपने आप में भाई ये भी अप्रिशिएबल बात है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की न्यूज़ है। रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़ ने भी लॉन्च कर दिया है भाई। इसको जांजगीर चंपा जिले से इसने स्टार्ट किया है। वहाँ की पुलिस इसको संचालित कर रही है। कोविड-19 से ही ये जुड़ा हुआ है, उसको विजिलेंस करने के लिए। देन युक्ति पोर्टल की शुरुआत की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसको मानव संसाधन मंत्रालय ने शुरू किया है हमारे यहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा यंग इंडिया इस पोर्टल से जुड़े और कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस फैलाए। तो यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल इसको कहा जाता है। तो युक्ति पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, ये नाम ये मैं आपको काफ़ी दिनों से बताना चाह रहा था। जो बाइडन, ये यूएसए के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2020 में अब जो इलेक्शन होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट का, उसमें ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं, तो याद रखिएगा। अगली न्यूज़ एमपी गवर्नमेंट की भी है। एमपी गवर्नमेंट ने दिल्ली और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को फॉलो करते हुए 50 लाख इंश्योरेंस कवर अनाउंस किया है। जो कोरोना वायरस फाइटर्स हैं, कोरोना के अगेंस्ट जो वॉरियर हैं उनके, जैसे नर्स या पुलिसकर्मी या एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर्स, इनके लिए दिल्ली 1 करोड़ और वेस्ट बंगाल 10 लाख ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। याद रहेगा। नेक्स्ट, हाँ भाई, अब स्पोर्ट्स की भी न्यूज़ पड़ी हुई है यहाँ पर। एक 3rd एशियन यूथ गेम्स 2021 चाइना में होंगे, शांताऊ में।
ये थर्ड एशियन यूथ गेम्स में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि चाइना अक्सर न्यूज़ में अभी बना हुआ है। हालांकि हमने अब चाइना को पछाड़ दिया है अपने मरीजों की संख्या में। मैंने सुना न्यूज़ में 86,000 क्रॉस हो चुके हैं। अब देखते हैं ये होते हैं कि नहीं। याद रखिएगा ये हर 4 साल में होते हैं। पहला जो हुआ था वो 2009 में हुआ था, एशियन यूथ गेम। हाँ, होम्योपैथिक दवाई आप लोग ज़रूर खाते होंगे। 14th न्यूज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ, यानी जनता में होम्योपैथी के बारे में अवेयरनेस फैलाना। ये क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल का जन्मदिन होता है इस दिन। ये होम्योपैथिक के पितामह कहे जाते हैं। इन्होंने इसको होम्योपैथी दवाई को जन्म दिया था, जर्मन फिजिशियन थे। तो याद रखिएगा 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे हमने मनाया। हाँ, एमपी गवर्नमेंट ने रेडियो स्कूल की शुरुआत की है भाई। अगर आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं तो रेडियो के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो और स्टेट एजुकेशन सिस्टम ने मिलकर आपकी पढ़ाई को जारी रखने का प्रयास किया है। इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप अभी तक तो 221 का फरवरी में बेल्जियम में प्रस्तावित है। आगे देखते हैं ये आगे बढ़ता है कि नहीं। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अनाउंस किया है कि अभी तक तो ये बेल्जियम में होगा, इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप। मिशन सनराइज, इसको सनराइज मिशन भी कहते हैं, नासा का है। इसका सन रेडियो इंटरफॉर्मीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट से संबंध है। दरअसल नासा ने इसको अभी सिर्फ अनाउंस किया है। नासा का नाम तो आपको पता होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब फ़िलहाल ये जो मिशन है पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन इसको अनाउंस किया है कि जो सूर्य से निकलती किरणें या सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उसके बारे में हमको आगे क्या और किस लेवल पे रिसर्च करना है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बस सनराइज मिशन अभी फ़िलहाल नासा का है। 34th बिलीनियर्स लिस्ट फोर्ब्स की आ चुकी है भाई। भगवान करे आप लोग भी बिलीनियर बने और मुझे भी बनवाएं। जेफ बेजोस अमेज़न के जो कर्ता धर्ता हैं, $145 बिलियन के साथ नंबर 1 पे हैं। और बिल गेट्स सेकंड पोजीशन पे हैं 104.8 बिलियन डॉलर के साथ। मेरा मानना है कि अगर बिल गेट्स बहुत ज़्यादा अनुदान नहीं करते तो फर्स्ट पोजीशन पे होते। खैर, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग भी आ चुकी है। इसमें बेल्जियम फर्स्ट पोजीशन पे है फुटबॉल में, फ्रांस नंबर 2 पे है, ब्राज़ील 3rd पे है। इंडिया काफ़ी पीछे है, 108 पोजीशन पे है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि इंडिया कब और किस वर्ष क्वालिफाई कर गया था फीफा वर्ल्ड कप के लिए। लास्ट में मैं अपना ये वीडियो समर्पित करूंगा हमारे जम्मू कश्मीर में शहीद जवानों के लिए, जिनमें से शहीद जवानों में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल आशुतोष, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश और लांस नायक दिनेश शामिल हैं। कर्नल आशुतोष को कश्मीर में बहादुरी के लिए 2 बार वीरता पदक मिल चुका था। कश्मीर में जांबाजी दिखाने वाले श्रेष्ठ कमांडिंग ऑफिसर्स में उनकी गिनती होती थी। तो 3 मई को ये न्यूज़ आई थी, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। मैं उनको ये वीडियो समर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवारों को अपनी सहानुभूति अर्पित करता हूँ। तो होप ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए फ़ायदा करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर GS सॉल्यूशंस विद अश्विन सर।